मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं गिर रहा, बस साइड में चल रहा है। और इसी फेज पे सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यह हो क्या रहा है, इन्वेस्ट करूं या रुक जाऊं, पैसे फंस तो नहीं जाएंगे। सच बताओ, साइडवेज मार्केट पैसे नहीं खाता, कंफ्यूज इन्वेस्टर पैसा खाता है। जब मार्केट क्लियर डायरेक्शन में नहीं होता, बुल रन में भी सब हीरो बन जाते हैं, क्रैश में सब एक्सपर्ट बन जाते हैं। लेकिन साइड मूवमेंट ये पेशेंट टेस्ट करता है, ये डिसिप्लिन टेस्ट करता है, ये आपका असली इन्वेस्टमेंट कैरेक्टर टेस्ट करता है। और इसी फेज में लोग एसआईपी बंद कर देते थे, ये गलत टाइम पे लमसम डाल देते हैं। अगर मार्केट साइड मूवमेंट में है तो ये करो। स्टेप वन, एसआईपी कंटिन्यू रखो। साइडवेज मार्केट में आपको एवरेज प्राइस मिलता है, हाई भी मिलेगा, लो भी मिलेगा। लॉन्ग टर्म में ये आपको एडवांटेजेस देता है। स्टेप टू, पोर्टफोलियो चेक करो, पैनिक नहीं। देखो आपका एलोकेशन सही है या नहीं है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप बैलेंस है तो टेंशन जीरो। स्टेप स्टेप थ्री, एक्स्ट्रा कैश बचा के रखो। एक ही दिन में सब पैसा मत डालो, तीन चार पार्ट में डिवाइड करो। साइडवेज फेस एक्यूमुलेशन का फेस होता है। स्टेप फोर, नॉइस बंद करो। रोज का ग्रीन रेड देखना बंद करो। मार्केट साइडवेज है, आपका दिमाग भी साइडवेज मत होने दो। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। 2010 से लेकर 2013 के बीच मार्केट ने बहुत टाइम साइडवेज स्पेंड किया। लोग बोर हो गए, एसआईपी बंद कर दिया, फिर भी रैली आई। वो लोग एंट्री ढूंढते रह गए। साइडवेज फेज बोरिंग होता है, लेकिन वेल्थ इसी फेज में क्वाइटली बनता है। तो अभी हम ट्रैक करेंगे मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज है 21 तारीख और हम ट्रैक करेंगे 20 तारीख का। सबसे पहले हम देखेंगे इक्विटी एसेट एलोकेशन। इक्विटी एसेट एलोकेशन में तीन चीज आते हैं, मार्केट कैप, सेक्टर, कंपनीज। पहले हम देखेंगे मार्केट कैप। मार्केट कैप में है मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप। मिड कैप में हमारा ओवरऑल एलोकेशन लगा हुआ है 37%, लार्ज कैप में 33%, स्मॉल कैप में 29%। अभी हम देखेंगे फ्रेंड्स सेक्टर वाइज। क्योंकि हमारे जो फंड मैनेजर होते हैं वो उनके नॉलेज के हिसाब से करेक्ट सेक्टर पे वो इन्वेस्ट करते हैं हमारा पैसा। सबसे पहला फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें 28.15% लगा हुआ है। टेक्नोलॉजी 19.34%, कंज्यूमर डिक्शनरी 14.36%, इंडस्ट्रियल 9.96%, हेल्थ केयर 8.57%। अभी हम कंपनी का ट्रैक करेंगे, जैसे कि एटर्नल कंपनी, जो कि जोमेटो की कंपनी है, पिछले कुछ दिनों से डाउन चल रहा है फ्रेंड्स। इसमें ओवरऑल परसेंटेज लगा है 2.50। गोफोर्स लिमिटेड 1.93%, परसिस्टेंट सिस्टम 1.92%, भारतीय एयरटेल 1.88, 197 कम्युनिकेशन जो कि पेटीएम का है 1.53% लगा हुआ है। फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आता है इक्विटी। इक्विटी में हमारा 9 फंड्स है हमारा ओवरऑल एलोकेशन का, जिसमें 91.12% लगा है, जो कि हैवी है 90% अबव। एक हाइब्रिड फंड है जिसमें 7% लगा हुआ है, मार्केट के उतार चढ़ाव को बैलेंस करने के लिए। एक कमोडिटीज में हमने रखा है गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड एडलवाइस कंपनी का 1.85% लगा हुआ है हमारा एलोकेशन का। ये रही फ्रेंड्स हमारी एसआईपी जर्नी। हमने इसे स्टार्ट किया था 29 अगस्त 2020 से। 4,000 इन्वेस्ट किए थे। अभी हम इसे करते गए अभी इसकी जो करंट वैल्यू हो चुकी है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पोर्टफोलियो वैल्यू 1,10,832। इसमें हमने टोटल इन्वेस्ट किया है 1,13,694 रुपीज़। फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे हमारा म्यूचुअल फंड का डैशबोर्ड। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो, हमारा जो टोटल होल्डिंग अमाउंट है 1,10,832 है। इसमें हमने इन्वेस्ट किए थे 1,13,694। हमें कल का दिन हमें रिटर्न मिला है पॉजिटिव में 179 रुपीज़ 12 पैसा। हमें अभी तक हमारा टोटल रिटर्न रहा है -2,862 रुपीज़। हमारा एक्सआईआर भी माइनस में चल रहा है 10.52। ये फ्रेंड्स मेरा टॉप 9 फंड जिसमें हम इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि पारक पारिक फ्लेक्सिकिया फंड, जिसमें हमने 15,000 इन्वेस्ट किया, जिसकी वैल्यू अब कम होकर हो चुकी है 14,834। इसके बाद आता है हमारा SBI ELSS टैक्स रिफंड, जिसमें हमने 2,000 इन्वेस्ट करके छोड़ दिया है। अभी जो न्यू टैक्स में आते हैं रेजिम की तरफ से, इसमें कुछ फायदा नहीं है इसमें इन्वेस्ट करके। इसके अलावा हमने कोटक मल्टी कैप फंड में भी इन्वेस्ट किया है, जिसमें हमने टोटल 18,699 इन्वेस्ट किया, जिसकी वैल्यू अब हो चुकी है 18,663। इसके अलावा हमने एडलवाइस का गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें 2,100 रुपये इन्वेस्ट किया है, जिसकी वैल्यू हो चुकी है बढ़कर 2,234 रुपीज़। इसके अलावा फ्रेंड्स हमने इन्वेस्ट इंडिया के स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर रखा है 8,000 रुपीज़, इसकी वैल्यू हो चुकी है 7,860 रुपीज़। इसके अलावा फ्रेंड्स हमने ICICI प्रोडेंशियल मल्टी एसेट फंड में भी इन्वेस्ट कर रखा है 8,000, जिसकी वैल्यू अब बढ़कर हो चुकी है 8,056 रुपीज़।
मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जिसमें हमने 20,500 इन्वेस्ट कर रखा है, जिसकी वैल्यू अब हो चुकी है 18,556 रुपीज़। एक अच्छा फंड है फ्रेंड, पिछले कुछ दिनों से या सालों से नीचे जा रहा है, लेकिन हमें इस पर भरोसा है कि आने वाले समय में हमें अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि ये फंड बहुत कंजर्वेटिव फंड है। कुछ ही स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, 20 से 25 स्टॉक में। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारा बंधन स्मॉल कैप में भी हमने इन्वेस्ट किया है 20,100 रुपीज़, जिसकी वैल्यू अब हो चुकी है 20,399 रुपीज़। इसके अलावा इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप 9,500 इन्वेस्ट किया, जिसकी वैल्यू अब हो चुकी है 9,296। इसके अलावा एच डी एफ सी मिड कैप फंड में हमने 8,900 इन्वेस्ट किया है, इसकी वैल्यू अब हो चुकी है 8,852 रुपीज़। ये सारे फ्रेंड्स हमने हमारे एनालिस्ट के द्वारा सेलेक्ट करके रखा है हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का। आप भी ये सेलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन आप भी आपकी तरफ से एक बार एनालाइज कर लीजिए। यही रहा फ्रेंड्स आज की म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपकी ज़रूरत है हमें आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू।